हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज हम चलते हैं 1880 में। हाँ, करीब 100 साल से भी ज़्यादा पीछे, क्योंकि भगवान तो शाश्वत हैं और उनके भक्त भी अपनी सेवा से शाश्वत ही हो जाते हैं। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भक्त हरिपाल की। भक्त हरिपाल बहुत नेक इंसान थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और वो संतों की सेवा बड़े सच्चे मन से करते थे। संतों का भी उनके यहाँ आने जाना लगा रहता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ी और उन्होंने उनके घर संतों की सेवा बढ़ती गई। धीरे धीरे तो कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं ना। एक वक्त ऐसा आया कि संत हरिपाल के घर थोड़ी धन की कमी आ गई, परंतु उसने सोचा कि मैं संतों की सेवा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि संतों की सेवा उत्तम सेवा। जब हम संत की सेवा करते हैं तो भगवान अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन का तो लक्ष्य ये है कि जिसमें हमारे भगवान प्रसन्न उसी में हम प्रसन्न। तो धीरे धीरे उन्होंने लोगों से उधार लेना शुरू किया। शुरू में तो उधार मिलता रहा, फिर वो भी बंद हो गया। एक बार एक बहुत बड़ी टोली संतों की हरपाल जी के घर आई। तब उनकी पत्नी बोली कि घर में तो कुछ भी नहीं है। तो और ये समय ऐसा आ गया था कि उनकी पत्नी के जेवर तक बिक चुके थे। इनको बहुत दुख हुआ। अब ये सोचने लगे कि कैसे संत लोग तो नहाने गए हुए हैं, मैं कैसे भरण पोषण करूं, कैसे इनकी सेवा करूं। तो सोचते सोचते उन्होंने भगवान का सिमरन किया। तो उनके मन में आया, भगवान तो कहलाते हैं माखन चोर, चित्त चोर। उनके नाम के तो आगे चोर लगा हुआ है, तो क्यों ना मैं भी चोरी कर लूं। और मेरे को अपना तो कोई मतलब है नहीं, अपना तो कोई लालच नहीं है। जो भी पैसा लाऊंगा उससे मैं संतों की सेवा कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते उनका एक दिन का काम निकला, 2 दिन का काम निकला। इस तरह वो यही काम करने लगे। एक रात जब वो चोरी करने के उद्देश्य से एक धनाढ्य व्यापारी के घर घुसे, तो उन्होंने सुना कि वो व्यापारी का पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। तो वह व्यापारी बोला, चिंता मत कर, ये हरपाल जी होंगे। हरपाल ही आते हैं रात को चोरी करने। अच्छा है, वो तो संतों की सेवा में लगाएंगे, तो धन ऐसे ना जाकर ऐसे जा रहा है, उल्टा हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी कमाई सच्ची जगह लग जाएगी। ये बातें हरपाल जी के कानों में पड़ गई। घर आके उन्हें बहुत गलानी और शर्मिंदगी महसूस हुई कि लोगों को पता है कि मैं ही चोरी करने आता हूँ। वो मन ही मन निश्चय करते हैं कि आज के बाद वो सोच विचार कर चोरी करेंगे। अगर करेंगे तो केवल उसकी जो भक्त नहीं है, जिसके पास धन है लेकिन वो अभक्त है। फिर एक दिन आया कि संतों की टोली आई। अब क्या करें? तो वो घने जंगल में बैठ गए जाकर और सोचने लगे कि कोई आएगा तो वो लूट लेंगे। सोचते सोचते मार्ग तो खाली रहा, कोई भी नहीं आया। कहते हैं ना, जिसको जो परम भक्त होता है वो प्रभु के हृदय में निवास करता है। प्रभु ने सोचा, प्रभु ने उसकी ऐसी दशा देखी तो उनका मन द्रवित हो गया। तो उसको मदद करने के बहाने सोचते हैं कि अच्छा चलो क्यों ना आज चोरी में मैं ही इसकी मदद कर दूं। ऐसे सोचते सोचते श्री कृष्ण एक बड़े अमीर सेठ का रूप धर लेते हैं और खूब आभूषण, धन, सोने की गनिया आदि रख लेते हैं। निकलने ही वाले होते हैं तो राधा रानी की उन पे नज़र पड़ती है। बोली, कहाँ चले? बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप ना कहीं जाते हो, आज मैं भी चलूँगी। तो श्री कृष्ण बोले, अगर चलना है तो चलो, पर मेरी एक शर्त मानो। तुम ना ऐसा करो, एक अमीर सेठानी का रूप धर लो और आभूषण वगैरह पहन लो, क्योंकि आज हमें एक भक्त की मदद करने जाना है। और वो सारी मंशा राधा जी के साथ राजा जी को बता देते हैं। अब दोनों धरती पे उतरते हैं। चलते चलते उन्हें हरपाल जी दिखते हैं, जो किसी मुसाफिर की इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं, अरे भाई बताओ, क्या हमें इनके घर जाना है, अमुक अमुक बंदे के घर, पर कैसे जाएं?
तो जब उसने हरपाल ने इन्हें ऊपर से नीचे देखा तो बोले, बता तो दूंगा भैया, लेकिन पैसे लगेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ, पैसे ले लो और बता दो। और उन्हें खूब, भगवान तो आए ही थे अपने भक्त की मदद करने, तो वो उनके हाथों में पैसे दे देते हैं। तो हरपाल बोलता है, थोड़ी देर रुकिए यहाँ पे, मैं 1 मिनट में आया। तो अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी को ये पैसे देते हैं और कहते, जाओ भोजन और आदि संतों की सेवा का इंतज़ाम करो। इतने पैसे देकर उनकी धर्म पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि इससे तो महीने भर का राशन आ जाएगा। उधर जब ये हरपाल जी पहुंचते हैं तो दोनों पति पत्नी की वार्तालाप सुन लेते हैं। वो कह रही हैं, उनकी पत्नी कह रही है मुसाफिर की, अरे ये बंदा कहाँ चला गया, ये भी चोर निकला, हमारी तो भगवान मदद ही नहीं करते, हम तो नेक राह पे चलते हैं, पर ये भगवान नहीं, ये तो पत्थर है, पत्थर। तो कृष्ण ने जो सेठ का रूप धारण किया था वो भी कहने लगे, हाँ बड़े दुख के दिन है, ये भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, मैं तो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखूंगा। ये सुनकर हरपाल जी को बहुत क्रोध आता है और वो उनके पास जाते हैं। क्या तुमने मेरे कान्हा जी की बुराई की? हाँ की, वो तो है ही ऐसा निष्ठुर, वो तो है ही ऐसा, बुरों के साथ अच्छा और अच्छों के साथ बुरे। खबरदार जो तुमने मेरे कान्हा जी के बारे में कुछ कहा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो बोले, अरे भाई तुम नाराज क्यों होते हो, ये तो मेरा अपना नजरिया था, अब चलो ना, हम उस अमुक आदमी के घर ले चलो ना। बोले, हाँ हाँ मेरे पीछे आओ। अब आगे आगे हरपाल जी, पीछे पीछे राधा कृष्णा, दोनों आपस में यही खुसर फुसर करते जा रहे हैं और बातें करते जा रहे, भगवान ऐसा भगवान वैसा। अब हरपाल जी जैसा रहा नहीं जाता और उन्होंने तो वैसे भी कसम ले रखी थी कि अवैष्णवों को वो लूटेंगे। और उन्होंने देखा ना, इन्होंने गोपी चंदन का तिलक लगा रखा है, ना कंठी माला धारण कर रखी है, कुल मिलाकर ये लोग आस्तिक हैं। तो एकदम पलटते और चाकू दिखाकर राधा रानी जो सेठानी का रूप धारण किए हुए थे उसे बोलते हैं, जो भी कुछ है मुझे दे दो, अपने जेवर मुझे दे दो। और साथ में सेठ को भी बोलते हैं, मुझ जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो कृष्ण जी चुपचाप दे देते हैं। इधर राधा रानी भी निकालती है, पर निकाल के ये लोग कहते हैं अब तो ले चलो। तो देखते हैं कि उनके हाथ में एक अंगूठी है जो अभी तक राधा रानी ने दी नहीं थी। तो वो अंगूठी पड़कर खींच लेते हैं और दबाते हैं जोर से। तो राधा रानी को थोड़ी पीड़ा होती है। ये लीला देखकर श्री कृष्ण हंस पड़ते हैं, कह रहे तुम हंसते क्यों हो, अपनी बोलो इसको कि ये मेरे को अंगूठी निकाल के दे। खैर जब अंगूठी की निकाल के देती है तो थोड़ी सी राधा रानी रुष्ट हो जाती हैं और अभी श्राप देने ही वाली होती हैं कि बीच में श्री कृष्ण आ जाते हैं और समझाते हैं। और तभी कहते हैं, अरे तुम इन्हें समझा क्यों रहे हो, जो कुछ है तुम्हारे पास है मुझे दे दो। कह रहे, हाँ हाँ मैं देने ही आया हूँ और तेरे पाप हरने आया हूँ। ये कहते ही श्री कृष्ण अपने स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं। जब हरपाल जी भगवान को ऐसे देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत पैरों पे गिरकर ऊंचा ऊंचा रोने लगते हैं। हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दीजिए, हे राधिके मेरे से इतना घोर अपराध हो गया कि मैंने आपकी उंगली मरोड़ी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, क्षमा। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो तेरी मदद ही करने आए थे। फिर हरपाल जी बहुत उनके आगे आग्रह अनुग्रह करते कि आप घर चलिए, मेरी धर्म पत्नी जो मेरा हर काम में साथ देती है उन्हें भी दर्शन दीजिए। तो कहते हैं कि भगवान फिर साधारण वेशभूषा धारण कर लेते हैं, हरपाल के घर जाते हैं और संतों को अपने हाथ से भोजन कराते हैं। संत और संत सेवा तो भगवान को देखे खुद भी प्रिय है, तो क्यों ना। और इस तरह वो अपनी उनको हरपाल को और उनकी बीवी को आशीर्वाद देकर चलते हैं। तो जिस तरह हमने इस कथा से सीखा कि भक्तों को संत और संतों की सेवा अत्यधिक प्रिय है, तो दोस्तों क्यों ना हम ही संत बनने की कोशिश करें। तो हम कैसे संत बनेंगे? जब हम जपेंगे, कलयुग में जाप करेंगे माला पे। तो जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।